गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कॉन्टिन्यू सीरीज़ की फोर्थ टाइप व्हेन मिडल पॉइंट्स आर गिवन वो करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। व्हेन मिडल पॉइंट्स आर गिवन, इस टाइप की सीरीज़ में, इस टाइप में हमें क्लास इंटरवल गिवन नहीं होती, बल्कि मिड पॉइंट्स और फ्रीक्वेंसी इन दोनों की वैल्यू स्टेटमेंट में गिवन होती है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हमें कॉन्टिन्यू सीरीज़ में एक्सक्लूसिव सीरीज़ के अलावा अगर कोई और सीरीज़ दी गई हो तो हम सबसे पहले उस सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हम इन मिड पॉइंट्स की वैल्यू को यूज़ करके एक्सक्लूसिव सीरीज़ की क्लास इंटरवल कैलकुलेट करेंगे। तो क्लास इंटरवल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इन मिड पॉइंट की वैल्यू के बीच डिफरेंस देखेंगे। जैसे 20 और 30 के बीच कितना डिफरेंस है, 10 का। 30 और 40 में 10 का। 40 और 50 में 10 का। 50 और 60 में 10 का। सो सभी मिड पॉइंट्स की वैल्यू के बीच डिफरेंस कितना है, 10 का। तो जो डिफरेंस की वैल्यू आएगी उस वैल्यू को अब हम हाफ करेंगे, यानी कि 10 को 2 से डिवाइड करेंगे। जब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5। ये जो डिवाइड करने के बाद वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को हम एक बार मिड पॉइंट की वैल्यू में से माइनस करेंगे, एक बार मिड पॉइंट की वैल्यू में प्लस करेंगे। जैसे 20 में 5 को माइनस किया, कितना आएगा, 15। 20 में 5 प्लस किए, 25। 30 में 5 माइनस किए, 25। 30 में 5 प्लस किए, 35। 40 में 5 माइनस किए, 35। 40 में 5 प्लस किए, 45। 50 में 5 माइनस किए, 45। 50 में 5 प्लस किए, 55। 60 में 5 माइनस किए, 55। 60 में 5 प्लस किए, 65। तो जब हम मिड पॉइंट की वैल्यू में ये जो डिवाइड करने के बाद वैल्यू आती है, जब इस वैल्यू को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट आ जाएगी। तो जब हम इस वैल्यू को प्लस करेंगे, मिड पॉइंट्स की वैल्यू में प्लस करेंगे, तो हमारे पास क्लास इंटरवल की अपर लिमिट आएगी। तो ये हो गई एक्सक्लूसिव सीरीज़ की क्लास इंटरवल। अब हम इस टाइप से रिलेटेड एक सम सॉल्व करेंगे। सो ये स्टेटमेंट है जिसमें हमें मीन कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, और स्टेटमेंट में हमें मिड पॉइंट्स और फ्रीक्वेंसी दोनों की वैल्यूज़ गिवन है। सो सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम मिड पॉइंट्स की वैल्यू को ऐसे लिख लेंगे जो हमें गिवन है, और इस साइड हम क्लास इंटरवल का कॉलम बनाएंगे। क्लास इंटरवल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मिड पॉइंट्स की वैल्यूज़ के बीच का डिफरेंस देखेंगे। जैसे 18 और 22 के बीच डिफरेंस है 4 का, 22 और 26 के बीच 4 का, 26 और 30 के बीच 4 का। इसी तरह सभी वैल्यूज़ के बीच डिफरेंस कितना है, 4 का। जो डिफरेंस की वैल्यू होगी उसका हाफ करेंगे, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे। 4 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 2। अब हम एक बार इस 2 को मिड पॉइंट की वैल्यू में से माइनस करेंगे, एक बार 2 को मिड पॉइंट की वैल्यू में प्लस करेंगे। जैसे 18 में से 2 को माइनस किया, 16। 18 में 2 प्लस किए, 20। 22 में से 2 माइनस किए, 20। 22 में से 2 प्लस किए, 24। 26 में से 2 माइनस किए, 24। 26 में 2 प्लस किए, 28। इसी तरह सभी मिड पॉइंट्स की वैल्यू में से एक बार 2 को माइनस करेंगे और एक बार 2 को प्लस करेंगे। जब हम 2 को माइनस करेंगे मिड पॉइंट्स की वैल्यू में से, तो हमारे पास क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट आ जाएगी। जब हम मिड पॉइंट्स की वैल्यू में 2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्लास इंटरवल की अपर लिमिट आ जाएगी। नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू स्टेटमेंट में गिवन है उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को ऐसे लिख लेंगे। अब ये कॉन्टिन्यू सीरीज़ है, तो जैसे हमें स्टेटमेंट में मीन कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, लेकिन किसी भी मेथड का नेम मेंशन नहीं किया गया, तो यहाँ पर आपकी अपनी मर्ज़ी होगी कि आप किस मेथड को यूज़ करें। तो मैं मीन कैलकुलेट करने के लिए कॉन्टिन्यू सीरीज़ का शॉर्टकट मेथड यूज़ करूँगी। सो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है, a प्लस समेशन एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन। समेशन एफ डी एक्स क्या होता है, एफ डी एक्स का टोटल, और एफ डी एक्स क्या होता है, एफ और डी एक्स का मल्टीप्लाई। सो अब हम डी एक्स कैलकुलेट करेंगे। डी एक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू में से ए की वैल्यू
माइनस करेंगे। सो ये जो मिड पॉइंट्स की वैल्यूज़ है ये क्या है हमारी x की वैल्यू। अब हम इन x की वैल्यू में से किसी भी एक वैल्यू को एज ए सेलेक्ट करेंगे। तो मैं सबसे मिनिमम 18 को a की वैल्यू सेलेक्ट करूँगी। तो x की वैल्यू में से अब मैं टर्न बाय टर्न a की वैल्यू यानी कि 18 को माइनस करूँगी। जैसे 18 में से 18 को माइनस किया 0, 22 में से 18 को माइनस किया 4, 26 में से 18 को माइनस किया 8, 30 में से 18 को माइनस किया 12, 34 में से 18 को माइनस किया 16, 38 में 18 को माइनस किया 20, 42 में से 18 को माइनस किया 24। नेक्स्ट अब कैलकुलेट करेंगे एफ डी एक्स। एफ डी एक्स क्या होता है, एफ और डी एक्स का मल्टीप्लाई। अब हम टर्न बाय टर्न एफ और डी एक्स की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28, 18 को 8 से मल्टीप्लाई किया 144, 29 को 12 से मल्टीप्लाई किया 348। इसी तरह सभी एफ की वैल्यू को और डी एक्स की वैल्यूज़ को टर्न बाय टर्न मल्टीप्लाई करेंगे और एफ डी एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हम एफ डी एक्स की वैल्यूज़ का टोटल करेंगे तो आ जाएगा समेशन एफ डी एक्स। टोटल किया तो समेशन एफ डी एक्स कितना आ गया 1156। अब फॉर्मूला देखते हैं। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू है 18, समेशन एफ डी एक्स हमने कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट चाहिए एन। एन क्या होता है, फ्रिक्वेंसी का टोटल। जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू हमें गिवन है उसका टोटल करेंगे तो एन कितना आ जाएगा 90। अब सभी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करेंगे। नेक्स्ट अब हम 1156 को 90 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12.84। अब 18 और 12.84 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 30.84। सो मीन का आंसर कितना होगा 30.84। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।